आइए दोस्तों, हम आज आपको बेटिंग मशीन या बेटिंग काटा के बारे में बताते हैं, जिससे आप कोई वस्तु देने दौड़ते हैं। इसका उपयोग आज आप देख रहे हैं हर दुकान पर किया जाता है। आइए इसका मेन लीड है। मेन लीड को हम इसको प्लग में लगाते हैं। देखिए प्लग में लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ नहीं आ रहा है, यानी ये डेड है। अब इसका डेड हम चेक करने के लिए बेसिक रूप से हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर की कवर को हम हटा लेते हैं सावधानीपूर्वक। उसके बाद हम इसमें एलन की रिंच लगती है, इस एलन की रिंच से हम इसको खोलते हैं। इसको खोल लेते हैं 5 नंबर की एलन की से। देखिए निकल गया हमारा इस प्रकार। ये आपका बेसिन का 20 नंबर का है। इस प्रकार से देखिए यहाँ दोनों पेचों को हमने खोल लिया है। अब इसके बैक कवर में 4 पेच लगे होते हैं, चारों पेचों को हम खोल देंगे। देखिए ये हमारा पेच तो खोल लेते हैं आराम से। यहाँ से देखिए इसको खोल लिया आराम से, ये भी पेच खुल गया हमारा। और कोई यहाँ भी पेच लगता है, यहाँ भी हमने खोल लिया है 1-2 पेच। इसका पहले से ही पेच नहीं है, इसमें कहीं खोलाया गया था या कहीं दिखाया गया था, इसमें पेच नहीं है पीछे। इस प्रकार से इसको हम आराम से इसको ढक्कन को कवर को हटा लेते हैं। देखिए ये हमारा कवर हट गया यहाँ से। देखिए ये हमारा एलईडी इंडिकेशन का है। इसके बाद ये आपका फ्लैप, इसको हम निकाल के थोड़ा साइड में कर ले रहे हैं, और इसको भी निकाल करके हम साइड में कर ले रहे हैं यहाँ फ्लैप को। ये देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं, थोड़ा देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। इसको हम चेक करते हैं यहाँ से इसको चेक करते हैं। हटा दिया हमने। ये हमारा एलईडी है, ये मेन सिग्नल का फ्लैप है। और ये भी आपका इसमें दो आपकी इसमें डिस्प्ले लगे होते हैं। एक इधर से भी डिस्प्ले होता है, एक इधर से डिस्प्ले होता है। दोनों के अलग अलग फ्लैप होते हैं। ये आपका एलईडी इंडिकेशन चार्जिंग के लिए, जब चार्जिंग चलता है तो ये इंडिकेशन आपका चलता है, चार्जिंग के लिए है। और ये इसका मेन कार्ड है, और ये बेट सेंसर है, जिस पर हम बेट को रखते हैं, ये सेंस करता है। ये इसकी बैटरी है रिचार्जेबल, जो अब जब यहाँ पर आप चार्जिंग लगा देते हैं तो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा इससे आपका वोल्टेज निकल करके इस बैटरी में जाता है और बैटरी स्टोर होती है। जब हमारे घर में लाइट नहीं रहती है तो इस बैटरी से ये कांटा चलता रहता है। यदि हमारे पास बैटरी वीक है तो हम डायरेक्ट भी इसको चला सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य क्या है, ये ऑन नहीं हो रहा है, ऑन की टेस्टिंग करते हैं। ऑन की टेस्टिंग के लिए हम मीटर उठाते हैं। देखिए इस मीटर को उठा लिया हमने, इसको बर्जर मोड पे चेक कर रहे हैं। देखिए बर्जर मोड पे चेक कर रहे हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर में यहाँ पे सप्लाई, देखिए यहाँ सप्लाई लगी है आपकी, यहाँ से सप्लाई ट्रांसफार्मर में लगा दिए। अब यहाँ पर हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर में चेक करते हैं। एसी वोल्टेज चेक करने के लिए हम मीटर को 450 वोल्ट एसी रेंज में लगा लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी एसी आ रही नहीं आ रही है। देखिए एसी नहीं आ रही है, यहाँ पर एसी नहीं आ रही है। यानी मेन लीड से ये आपकी सप्लाई यहाँ ट्रांसफार्मर से हो करके ये मेन लीड ट्रांसफार्मर में गया। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से हम यहाँ इसके बोर्ड पे चेक कर रहे हैं, एसी नहीं आ रही है। आप मीटर में भी देख रहे होंगे कोई एसी वोल्टेज नहीं बता रहा है, जबकि हमारा मीटर सही है। मीटर हम यहाँ चेक कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ हमारा 220 वोल्ट एसी हमारा मीटर बता रहा है। देखिए यहाँ 245 वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर हमारा वर्क अभी नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ट्रांसफार्मर की बात नहीं है, हमारे पास बैटरी लगी है, बैटरी से हमारा मीटर चलना चाहिए। अभी हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। देखिए हमारी बैटरी हम चेक कर लेते हैं, हमारा बैटरी तो चलना चाहिए। यहाँ एक स्विच लगी, आइए हम स्विच ऑन करके देखते हैं। लेकिन ये फ्लैप निकला है, इस फ्लैप को भी तो हमें लगाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी मशीन ऑन है कि नहीं ऑन है। इस फ्लैप को हमें लगाना पड़ेगा, इस फ्लैप को निकाल लगाना पड़ेगा हमें। फ्लैप लगा रहे हैं, देखिए फ्लैप को, ये फ्लैप हमारा यहाँ लगा है, यहाँ इसको लगा दे रहे हैं। फ्लैप को यहाँ लगा दिए, एक फ्लैप हमारा यहाँ लगेगा। लग गया फ्लैप, ये फ्लैप लग गया। अब हम सप्लाई लगा रहे हैं, फिर भी हमारा बटन ऑन कर रहे हैं। यहाँ बटन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बटन है, ये बटन का दोनों पॉइंट है, ये बटन का दोनों पॉइंट यहाँ ऑन ऑफ कर रहे हैं। फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है,
हो सकता है बटन ही हमारी खराब हो, ऐसा भी हो सकता है। लो बटन तार करके देखते हैं, देखिए बटन तार करके देखते हैं, देखिए बटन तार करके हमारा चल गया, अरे बटन तार करके चल गया हमारा, देखिए बटन तार करके ये चल जा रहा है हमारा, ये देखिए। यानी सबसे पहली बात यह है कि बटन हमारी खराब है। आइए हम इस स्विच को चेक करते हैं। इस स्विच को चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इसको हम ब्रजर मोड पे कर करके, देखिए इसमें बैटरी लगी है। अब इसको हम चिमटी से इसको स्विच को इसको टेस्टर के द्वारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारा चल गया। देखिए इसका मतलब हमारा स्विच ये खराब है, ये स्विच हमारी खराब है। देखिए अभी इसको हम निकाल करके चेक करते हैं। देखिए इसको निकाल करके चेक करते हैं, स्विच हमारी खराब है। ये देखिए यहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये देखो निकाल दिया हमने स्विच को, ये स्विच निकाल दिया। अब इसकी स्विच हम यहाँ बॉडी से निकालते हैं, बॉडी से आराम से निकाल ले रहे हैं। देखिए स्विच निकल गई, ये स्विच हमारी निकल गई, यही स्विच है हमारी। अब इसको हम चेक करना चाहें इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपका देखिए ये मीटर हमारा बीप कर रहा है। इस स्विच को चेक करने के लिए हम इसको लगाए और यहाँ टच कर रहे हैं, इधर भी नहीं चल रहा, यानी ये स्विच ओपन है, ये स्विच आपकी एकदम ओपन है। अब हम नई स्विच दिखाते हैं आपको, जिसे ये नई स्विच हम मार्केट से लेके आए हैं। देखिए ये नई स्विच का क्या टेस्टिंग है, इसको आपस में एक साइड में बीप करना चाहिए, नहीं बीप कर रहा है, ऑन कर दे रहे हैं। देखिए बीप कर, ये स्विच एकदम सही है। इस स्विच को हम इसमें लगाने चल रहे हैं। अब देखते हैं इस स्विच को हम लगाने चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे लगा करके लॉक होता है, ये लॉक करके बैठ गई स्विच। अब इसको हम आयरन की सहायता से आराम से जोड़ देते हैं। आप देखते रहिए वीडियो को, इस आयरन की सहायता से इसको हम जोड़ दे रहे हैं, इसको भी जोड़ दे रहे हैं। इसमें एक काम करते हैं, जोड़ते समय ज़रा साफ ना हो, इसके लिए हम स्लिप डाल देते हैं। स्लिप काट करके यहाँ डाल देते हैं एक तार में। ये देखिए ताकि शॉर्ट ना हो हमारा, कभी भी स्विच डायरेक्ट ना हो हमारी। देखिए ये हमारी जुड़ गई। अब ये हमारा चल गया, आप देख रहे हैं। इसको हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं ताकि शॉर्ट ना हो। बस ये हो गया। अब हमारा ये चलने लगा। अब आइए हम देखते हैं ये हमारा चार्जिंग इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसका हम चार्जिंग लगा के चेक करते हैं। चार्जिंग लगा करके चेक करने के लिए हम इस मेन लीड को हम प्लग में लगाते हैं, इस मेन लीड को हम प्लग में लगाते हैं। ये चार्जिंग इंडिकेशन हमारा शो नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं ये चार्ज नहीं हो रहा है। इसको आइए हम चेक करके देखते हैं कि कैसे ये नहीं चलता है, चार्जिंग हमारा क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम इसको 450 वोल्ट AC रेंज निकाल करके इस ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। देखिए इस ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। यहाँ देखिए ये मेन लीड का तार है, ये मेन लीड का तार है। मेन लीड का सप्लाई इस ट्रांसफार्मर से होकर के यहाँ निकल करके आप देखिए इन दोनों पॉइंट पर आया है। ये कनेक्टर में 2, 4, 6 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट पर हमारे मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई सीधे आ रही है, आप देख रहे होंगे। देखिए इसलिए हमारा चार्ज नहीं हो रहा होगा, हो सकता है ट्रांसफार्मर ही हमारा ख़राब हो। इसके लिए हम आपको इसको 200 450 वोल्ट AC रेंज निकाल करके इसको हम चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसको चेक कर रहे हैं, यहाँ हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये ट्रांसफार्मर भी खराब है आपका, इसलिए हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। अब इसको हम बदल करके दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा खराब है, ये हमने कन्फर्म चेक कर लिया। अब इस ट्रांसफार्मर हम इसमें 0-12 वोल्ट 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर प्रायः प्रयोग किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर को हम मार्केट से लाए हैं, आप लोग के सामने देखिए खोल रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर खोल रहे हैं। देखिए इस ट्रांसफार्मर को हमने आराम से खोल लिया। देखिए ये आपका यहाँ देखिए 0-12 1 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। इसको हम इसमें लगा करके आपको दिखाते हैं।
अब इस ट्रांसफार्मर को हम लगा करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा पुराना ट्रांसफार्मर है, इसको हम खोलेंगे और इसको लगाएंगे। ये प्राइमरी की तार है, ये सेकेंडरी की तार है, बिल्कुल ऐसे कनेक्शन कर देना है। इसको खोलेंगे तो इसके द्वारा खोलेंगे इस क्लास के द्वारा। अब नए ट्रांसफार्मर को हम इंस्टॉल करके आपको दिखा रहे हैं कि नया ट्रांसफार्मर हमारा लग गया यहाँ पे। देखिए इसको थोड़ा पॉइंट को सीधा कर लेते हैं। देखिए पॉइंट को सीधा कर लिया हमने ये, और इसको कस दे रहे हैं यहाँ पे। ये ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब था। ये ट्रांसफार्मर हमने चेंज कर दिया। ट्रांसफार्मर यहाँ नया ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया। ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के तार हैं और ये दोनों सेकेंडरी के तार हैं। सेकेंडरी के तार को हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं आराम से। देखिए इस पॉइंट के तार को हम यहाँ से तोड़ करके जोड़ दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये जोड़ दिया। आप ध्यान से देखिए ये पॉइंट आराम से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ में जोड़ दिया इसको और यहाँ इसको हम इसको लगा ताकि हमारा साफ ना करे। ये लग गया हमारा। देखिए इस ट्रांसफार्मर के चाहे जो तार इस दोनों पॉइंट पर चाहे जो भी आप यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता। और प्राइमरी की भी तार इस मेन लीड से चाहे जिसमें जोड़ सकते हैं, इसमें भी कोई पोलरिटी नहीं होती है, इसमें भी कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। इसको हम जोड़ रहे हैं यहाँ। देखिए यहाँ जोड़ दे रहे हैं इसको और इसको भी। इसको भी जोड़ दे रहे हैं। थोड़ा इसको हम सोल्डिंग करके मजबूत कर दे रहे हैं। देखिए सोल्डिंग कर दे रहे हैं इसको तो ताकि फिक्स हो जाए। सोल्ड कर दिए हम, इसको भी सोल्ड कर दे रहे हैं। देखिए इस एक्स्ट्रा तार को हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा मेन लीड से ये तार हमारा ट्रांसफार्मर जुड़ गया। अब इसको हम टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग करने के लिए देखिए ये टेप से इसको टेपिंग कर देते हैं। इस प्रकार ये हम आप देख रहे हैं आराम से। देखिए ये इस प्रकार हमारा ये ट्रांसफार्मर पूरी तरह से लग चुका है। अब इसको हम आपको चार्जिंग लगा करके इसको चेक करा करके दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर का काम कंप्लीट हो गया। ये हमारी चार्जिंग एलईडी है, आप देख रहे हैं ये हमारी चार्जिंग एलईडी है। यहाँ पे सप्लाई आने पर इसको जलना चाहिए। देखिए एलईडी का तार हमारा टूट गया है। कभी आइए देखिए हमने ट्रांसफार्मर बदल दी है। ट्रांसफार्मर इसका डिफेक्टिव था, एलईडी भी टूट गई थी। एलईडी हमने दूसरी लगा दी है इस सॉकेट के द्वारा। अब देखिए हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये हमारा ऑन हो जा रहा है। आप देखिए ये ऑन हो गया आपका। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसको हम चार्ज लगा के भी आपको दिखाते हैं। अभी चार्ज नहीं हो रहा था। अब देखिए ये देखिए हमारी लाइट जल रही है, ये चार्ज भी होने लगा। इस प्रकार आपका इसका फुल ट्यूटोरियल हम आपको बताएं। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। देखिए अब इसको हम पैक कर ले रहे हैं आपका। यहाँ से देखिए इसको पैकिंग कर रहे हैं, आपको असेंबलिंग पूरा कर दे रहे हैं। इसका बैठ गया आपका। अब इसके बाद ये हमारा चल रहा है। इसके बाद हम इसको यहाँ रख दे रहे हैं। यहाँ रख दिए। इस प्रकार इसको एलंकी से टाइट कर देते हैं। ये टाइट कर दिए हम। इसके बाद लास्ट में ये आपका कवर ऊपर से लगा देते हैं। ये हमारा कंप्लीट असेंबल हो चुका है। यहाँ चार्जिंग हो रही है। देखिए इसको बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद ये चार्जिंग बंद हो गई। देखिए ये चार्जिंग हमारी बंद हो जा रही है। फिर पुनः चार्जिंग लगा देते हैं।
चालू हो जाती है। और यहाँ से इसको इस बटन के द्वारा देखिए, ये बटन हमारी लगी है, बटन से ऑन कर दिए तो ये हमारा ऑन हो गया। इस प्रकार कंप्लीट हो गया। आइए हम थोड़ा बेड करके भी देख लेते हैं, इस पर कोई सामान रख करके देख लेते हैं। जैसे ये सामान रख दिया, देखिए बेड बता रहा है आधा किलो के आसपास बता रहा है, 555 ग्राम। और हम इस पर बेड बढ़ा देते हैं, देखिए थोड़ा और बढ़ गया।